नमस्कार, मैं सलीम शेख। इनसाइड स्टोरी बस्तर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ऐसे आदिवासी छात्र की जिन्होंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली है और जल्द ही बस्तर के नक्सल प्रभावित जिलों में अपनी सेवा देते हुए नजर आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर की पढ़ाई कर ऐसा खास उन्होंने क्या किया। उनके लिए ये सही हो सकता है जो सुविधाओं में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, जिनके पास इंटरनेट है, उनके पास टीचर्स हैं, गाइडेंस है, मेंटोर्स हैं। लेकिन ऐसे इलाके से डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की है। आप जानते हैं बस्तर में शिक्षा का स्तर कैसा है। यहाँ सीमित संसाधनों में नीट एग्जाम को ही क्लियर करना बड़ा चैलेंज माना जाता है। और ऐसे हमारे सुकमा जिले के एक छात्र हैं, आदिवासी छात्र हैं, जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की है और जल्द ही बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में अपनी सेवा देंगे। हमारे साथ बड़े केडवाल के हरीश पुड़ियामी हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हरीश। थैंक यू सर। पहले तो ये बताएं, डॉक्टर की पढ़ाई आपने पूरी कर ली है, जी सर। अब क्या प्लान है? सर आगे का प्लानिंग मेरा यही है कि इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है तो उसका सिलेक्शन भी नीट पीजी के थ्रू होता है, तो उसका प्रिपरेशन अभी करना है। वो स्पेशलिस्ट एमडीएमएस बनने के लिए, तो फिर उसका पढ़ाई करूँगा आगे। प्राथमिक शिक्षा आपने कहाँ से ली, कैसे आपकी शिक्षा हुई और डॉक्टर तक पढ़ाई पूरी करने में आपका सफर कैसा रहा? सर मेरा प्राइमरी क्लासेस का एजुकेशन मेरा जो है बालक आश्रम गुट्टागुड़ा रामपुरम में हुआ है। वहाँ के अधीक्षक JR पोयम सर थे जो मेरा सपोर्ट किए प्राइमरी लेवल पे। मेरे JNV तक का मेरे 6वीं से मेरा एजुकेशन जो है JNV में हुआ है, जवाहर नवोदय विद्यालय। वहाँ पे सिलेक्शन के लिए सर का बहुत बड़ा भूमिका रहा है, जो मेरे शुरू से ही सपोर्ट किए हैं, बुक वगैरह ले लेके अलग से पढ़ा के, तो मेरा टैलेंटेड देख के। तो उसके बाद मैं नवोदय में सिलेक्शन हुआ। फिर देन नवोदय में सिलेक्शन होने के बाद फिर वहाँ से 6वीं से 12वीं तक पूरे JNV में पढ़ाई किया। फिर यहाँ सुकमा JNV में 10वीं तक पढ़ाई किया। फिर 11-12 कवर्धा JNV में पढ़ाई हुआ। तो वहाँ पे भी मेरे टीचर अच्छे अच्छे मिले। वहाँ पे एक टीचर्स तो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स रहते हैं, तो फिर उनके गाइडेंस में मेरे को अच्छा एजुकेशन सिस्टम का जो पढ़ने का तरीका रहता है वो ज़्यादा समझ में आया। तो फिर मैं अलग से मेरे को ऐसा लगा कि अब से यहाँ से मेरे को आगे जो सुकमा में मेरे को और नहीं मिला, जो पढ़ नहीं पाया था सिस्टम, यहाँ पे समझ में आने के बाद मेरे को अलग से कुछ करना है जो बाकी लोग कर नहीं पाते। मतलब बस्तर से एक अलग वहाँ पे माहौल था पढ़ने का। तो फिर वहाँ मेरे को जाने के बाद ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला पढ़ने का, बाकी सुविधाएं ज़्यादा मिला। यहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं नहीं थे, टेम्परेरी साइड था। तो वहाँ ज़्यादा सुविधा होने के कारण से मैंने उनका भरपूर फ़ायदा उठाया और दिन रात पढ़ाई किया। तो फिर बिना कोचिंग के मैंने नीट क्वालिफाई किया 2018 में। नीट एग्जाम जब इन्होंने क्लियर किया था, हमने इनका उस समय भी एक इंटरव्यू किया था। जो उस समय के जो हालात थे, बस्तर के जो हालात हैं, सामान्य आज भी नहीं हुए हैं। बड़े का केडवाल एक ऐसा इलाका है जहाँ आज भी प्रशासन और पुलिस को पहुंचने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। न सड़क और न शिक्षा है। ऐसे हालातों में नीट जैसे शिक्षा को क्लियर करना बड़ा चैलेंजिंग माना जाता है। और ठीक है हरीश, आपका जो सफर, आप डॉक्टर बन चुके हैं, जी 1-2 साल में आप पोस्टिंग हो जाएगी, तो क्या सेवा है, क्या प्लान है, कैसे कहाँ सेवा देना चाहते हैं? सर फिलहाल तो मेरा प्लानिंग यही है कि मेरा जैसे ही 1 साल अभी इंटर्नशिप चलेगा डॉक्टर बनने के बाद, वहाँ पे प्रैक्टिस करना रहता है 1 साल का। तो उसका अगर कंप्लीट होने के बाद देन 2 साल का रूरल सर्विस रहता है। तो उस वक्त मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं जिस इलाके से गया हूँ, जिस इलाके के लोगों को जानता हूँ, यहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत समझता हूँ कि यहाँ पे ऐसा ऐसे बीमारी होता है, तो ज़्यादा अच्छा है कि मेरा यहीं पे पोस्टिंग हो जाए। तो मैं ज़्यादा अच्छा, हाँ जी सर, सुकमा में पोस्टिंग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा सेवा दे सकता हूँ और मैं यही देना चाहता हूँ। बाकी यही अभी तक फिलहाल यही है सर। तो आगे का मेरा सर्विसिंग सुकमा में सुकमा में करना चाहता सुकमा में आपने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की, हूँ। जी उसके बाद आप रायपुर में आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी क्या अंतर है शिक्षा में, क्या लगता है, क्या बदलाव होने चाहिए? सर, एक्चुअली मैं यही डिफरेंस एक्सपीरियंस किया हूँ कि यहाँ पे जो पढ़ाई का लेवल जो है एकदम कमज़ोर है। मतलब ऐसे हाईली टीचर्स का जो प्रैक्टिस रहता है, मतलब उनका एक्सपीरियंस भी बहुत कम रहता है। तो फिर उन लोग का जो पढ़ाने का ट्रिक्स है वो थोड़ा ठीक नहीं रहता। मतलब उन लोग को ट्रेनिंग वगैरह का ज़रूरत है।
और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ तो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, तो फिर उनके थ्रू पढ़ना थोड़ा अलग सा लेवल, अपना स्टेटस स्टैंडर्ड सब अलग रहता है। तो एजुकेशन सिस्टम तो सेम है पूरा इंडिया का, बट टीचर्स जो ट्रेनिंग वाइज उन लोग का एक्सपीरियंस रहता है, उनके हिसाब से पढ़ाने का ट्रिक्स तो अलग रहता है, तो इसके हिसाब से उसका इफेक्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा पड़ता है। और वहाँ पे जो माहौल रहता है पढ़ने का, इस एजुकेशन जो कैंपस है उसके अंदर जो पढ़ने का माहौल होना चाहिए वो भी डिफरेंस है। यहाँ पे पढ़ने का बिल्कुल माहौल नहीं रहता, कोई मोटिवेट करने वाले नहीं रहते, टीचर सिर्फ पढ़ा के चले जाते हैं। तो वहाँ पे दोनों चलता है। ज़्यादा ये है कि पढ़ाने से ज़्यादा है कि मेंटली बच्चों को उनको मोटिवेट करना चाहिए। बच्चा जब तक खुद से नहीं पढ़ेगा तब तक नहीं कर सकता, तो ये चीज़ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर बन गए हैं, जी आगे क्या प्लान है? और कुछ आगे और पढ़ाई करना है या बस सेवा करना है? नहीं सर, इसके बाद मैं पीजी करना चाहूँगा। तो आज तो एमबीबीएस करके ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा इलाज तो नहीं कर पाएंगे, तो आज के हिसाब से डॉक्टरी सिर्फ एमबीबीएस तक नहीं रुकना चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं एमएस एमडी तक स्पेशलिस्ट करके यहाँ पे सेवा दूँ। ठीक। शिक्षा का जो स्तर है वो तो आपने बता दिया कि यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड और हाईली एजुकेटेड टीचर्स की ज़रूरत है। आप यहाँ के छात्रों को क्या बताना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? मैं यहाँ के स्टूडेंट सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि शुरू से ही बेसिक जो होता है पढ़ने का, उस पर फोकस करना चाहिए। और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना है। इसमें सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए आज के लिए पढ़ना नहीं है। आज का जो एजुकेशन लेवल है बहुत हाई हो चुका है, तो फिर हम लोग सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। तो उसके लिए हम लोग को एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है पढ़ने के लिए। और पढ़ने के लिए आप हमेशा मोटिवेट रहिए, और फिर नया नया ट्रिक्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जिसको समझदार मानते हैं, उनसे पूछताछ करके उनके डिस्कशन करके पढ़ना चाहिए जो ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर कभी हार नहीं मानना है। जैसे कि सर ने बताया कि मैं उस इलाके से बिलोंग करता हूँ जहाँ से ना आज तक ना सरकार जीरो है, मतलब मेरा बोलने का मतलब सरकार जीरो है, मतलब वहाँ पे कोई सरकार पहुँच ही नहीं सकता। उस इलाके से मैं पैदा होके उसके बाद वहाँ पूरे प्रदेश के सबसे अच्छे कॉलेज में पहुंचना बहुत मुश्किल है, बट मैं किया तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे से आगे नहीं कर सकते, मेरे से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। मैं तो कुछ किया ही नहीं हूँ। तो आप लोग अगर अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो और करना चाहो तो फिर कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। अगर आपको अंदर से जुनून है तो फिर आपको करने वाले, सपोर्ट करने वाले हर कोई मिलेंगे। डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने में आपको सहयोग किसने किया? फैमिली से ऐसे कौन सा मेंबर है जो आपके साथ खड़े थे हमेशा? सर मेरे पेरेंट्स तो इलिटरेट है, तो फिर उन लोग बहुत ज़्यादा उनको एजुकेशन के बारे में नहीं पता था। तो मेरे जो बड़े भाई लोग हैं, एक भैया है और दीदी है, तो इन लोग मेरे को शुरू से ही सपोर्ट किए। वो मतलब ऐसा है कि हम लोग का इकोनॉमिक सिस्टम स्थिति जो है कमज़ोर है, तो फिर भी वो बोलते थे कि हम जितना कर सकते हैं उतना हम करेंगे, तुम पढ़ते जाओ बस। तो मैं उनके बातों को ज़्यादा सीरियसली लेता था और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता था। तो अगर बुक वगैरह ज़रूरत रहता था तो भी वो अपने से पैसा कहाँ से लाते थे मुझे नहीं पता, बट हमेशा मेरा रिक्वायरमेंट हमेशा फुलफिल होता था। कई सीमित संसाधनों के बीच हरीश ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। बड़े केडवाल ही नहीं, सुकमा ही नहीं, बस्तर ही नहीं, पूरे प्रदेश का नाम इन्होंने रोशन किया है और उन छात्रों के लिए एक दिशा दिखाया है जो संसाधन होने के बाद भी आगे की पढ़ाई करने में सक्षम नहीं होते।